अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पे 2 परमाणु बम गिराए गए, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। लेकिन सबसे बुरी हालत उन लोगों की हुई जो रेडिएशन से प्रभावित होने के बाद भी कुछ दिनों तक जीवित रहे। उनमें से एक व्यक्ति हिसाशी आउची हैं, जिन्हें रेडिएशन मैन के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी की वजह से उसे फिर से उस परमाणु शक्ति का सहारा लेना पड़ा, जिसने उसे अधिकांश रूप से विध्वंस कर दिया था। इसी प्रकार 1988 में जापान में के टोकामुरा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया। विद्युत उत्पादन की गति को तीव्र करने के लिए तकनीकी लापरवाहियों को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से 11 मार्च 1997 में टोकामुरा में एक परमाणु घटना घटी, जिसे जापान की सरकार के द्वारा दबा दिया गया। इस घटना के घटने के 2 साल बाद 1999 में टोकामुरा में एक और घटना घटी। तब हिसाशी आउची ईंधन संवर्धन केंद्र में एक टेक्नीशियन के तौर पे काम करता था। ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए टेक्नीशियनों पर अतिरिक्त दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से टेक्नीशियनों ने असुरक्षित प्रक्रिया अपनाई और महत्वपूर्ण कदमों को छोड़ दिया। टेक्नीशियनों ने यूरेनियम को हाथ से मिलाया और स्टेनलेस स्टील की बाल्टी से यूरेनियम को टैंक में डाला। जबकि यह प्रक्रिया पाइप के माध्यम से करनी होती है और एक क्रमबद्ध तरीके से करनी होती है। इस प्रक्रिया से कई घंटों तक अनियंत्रित परमाणु श्रृंखलाएं घटी। इस घटना को घटने से पहले 3 मजदूर उस चैम्बर में मौजूद थे, जिनमें 2 टेक्नीशियन और एक सुपरवाइजर। तीनों मजदूर एक सफेद नीली रोशनी की चपेट में आए और एक रेडिएशन अलार्म बजने लगा, जिसकी वजह से तीनों कमरे से बाहर की तरफ भागे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तीनों व्यक्ति रेडिएशन के चपेट में आ चुके थे। इन तीनों में सबसे अधिक रेडिएशन से प्रभावित होने वाला व्यक्ति हिसाशी आउची था, जिसे खांसी आ रही थी और उल्टियां भी हो रही थीं और उसकी आंखों से खून का रिसाव तीव्र हो गया था। आउची पर पड़ा, जिसे के ऊपर इतना रेडिएशन का प्रभाव पड़ा था जितना कि 17 लाख एक्सरे कराने पर किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। हिसाशी आउची अस्पताल पहुंचते उसके शरीर में और हड्डियों और मांस दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे और त्वचा जल चुकी थी और उसके शरीर का जो तरल द्रव था वो बाहर आ रहा था। उसके शरीर से तरल द्रव और हड्डियों से मांस को जोड़े रखने के लिए पट्टियों का सहारा लिया गया, लेकिन वो व्यक्ति मरा नहीं था और मर जाने की गुहार लगा रहा था और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी और उसके शरीर में जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। क्रोमोसोम डीएनए का रॉ मटेरियल होता है। डीएनए क्रोमोसोम से मिलकर बनते हैं और मनुष्य के शरीर में पुरानी कोशिकाओं का नष्ट होना और नई कोशिकाओं का बनना, यह प्रक्रिया डीएनए और क्रोमोसोम दोनों मिलकर पूरी करते हैं और इसी हिसाशी आउची के शरीर में यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा था। उसके शरीर ने 17 सीवर्ड रेडिएशन सोख लिया था, जबकि सीवर्ड रेडिएशन नापने की एक इकाई होती है। सीवर्ड को ऐसे आप देख सकते हैं कि जब हम एक्सरे कराते हैं तो एक सीवर्ड के 17 लाखवें हिस्से के बराबर हमारे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हिसाशी आउची के ऊपर तीन बार हृदयघात, इसकी वजह से उसे अंततः डॉक्टरों ने मौत का